कैसे हम कंबाइन कर सकते हैं दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को और बना सकते हैं एक कंपाउंड सेंटेंस। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके सिंपल सेंटेंस ही बनाना है, लेकिन आज बात होगी कि कैसे कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं तो हमारा कंसेप्ट इमीडिएटली क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक अपार्टमेंट है, एक बिल्डिंग है, उसमें बहुत सारे फ्लोर्स है और अपार्टमेंट्स है ना। ये फ्लोर्स है 1 2 3 और ये इनके फ्लैट्स हैं। एक फैमिली ने मान लीजिए थर्ड फ्लोर पूरा खरीद लिया। अब वो क्या करेगा, इन इन फ्लैट्स को कंबाइन करने के लिए इनमें सब में गेट लगा देगा ताकि पूरा एक ही घर बन जाए। तो ये हमारे हैं सिंपल सेंटेंसेस। हर एक जो फ्लैट है वो सिंपल सेंटेंस है। हमको इनको कंबाइन करना है और बनाना है एक कंपाउंड सेंटेंस। तो ये हमारे सिंपल सेंटेंस है, हमको बनाना है कंपाउंड सेंटेंस। ये एक ही फ्लोर के हैं, यानी कि इक्वल रैंक इक्वल ऑर्डर के सेंटेंसेस हैं, इंडिपेंडेंट है एंड इक्वल रैंक के हैं। अब हमने इनको कंबाइन करने के लिए क्या किया, यहाँ पे गेट लगा दिए। तो ये जो गेट्स हैं जो इनको कंबाइन करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, ये है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करेंगे, देन आई टेल यू कि कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे जो हम इक्वल रैंक इक्वल ऑर्डर के जो फ्लैट्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, सिंपल सेंटेंस को जो कनेक्ट करने के लिए यूज़ करें, उनको बोला जाएगा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्लियर हो गया। तो वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कितने टाइप के होते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन 4 टाइप के होते हैं। ये होते हैं क्यूमुलेटिव, एडवर्सेटिव, ऑल्टरनेटिव एंड इलेटिव। तो इनके बारे में डिटेल में जानेंगे विद एग्जाम्पल और समझेंगे कि कैसे हम बना लेंगे अपने कंपाउंड सेंटेंसेस को। तो आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द थार एकेडमी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। सपोर्ट करिए मुझे ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाते रहूं। ऑल्सो यू कैन कंटिन्यू इम्प्रूविंग योर इंग्लिश हर दिन बिना एक्चुअली पुटिंग एनी हार्ड वर्क। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन टाइप है क्यूमुलेटिव, या फिर हम इसको कॉपुलेटिव भी बोलते हैं। क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम होता है सिंपली जो हमारे सेंटेंसेस हैं उनको क्लब कर देना। इतना ही काम है कि हमारे जो सेंटेंसेस हैं उनको, जैसे कि एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली, एज वेल एज, इस तरीके के जो क्यूमुलेट कर देने वाले कोऑर्डिनेट कंजंक्शन उनको यूज़ करना है और एक कंपाउंड सेंटेंस बना देना है। लेट अस सी द एग्जांपल। ही गॉट अप, हिज फोन फेल डाउन। दो सिंपल सेंटेंसेस हैं, हम एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसको सिंपली क्लब कर देंगे और क्या लिख देंगे, ही गॉट अप एंड फोन फेल डाउन। अगर आपका क्वेरी आएगा कि मैम यहाँ पे हिज क्यों नहीं आया, क्योंकि बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड दैट उसी का फ़ोन है ना। व्हेन यू राइटिंग अ गुड क्वालिटी इंग्लिश, जब आप एक अच्छी लेवल की इंग्लिश में बात करते हो तो अननेसेसरी जहाँ पे भी वर्ड्स होंगे विल ट्राई टू अवॉइड देम। तो हमने यहाँ पे एक क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज़ किया एंड, और दो सिंपल सेंटेंसेस को क्लब कर दिया और बना दिया एक कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर? शी इज़ अ टीचर, शी इज़ अ ग्रेट कुक। एक ही पर्सन के बारे में हो रहा है कि जो लेडी है वो एक टीचर है और वो एक ग्रेट कुक है। तो अलग अलग तरीके से हम कोऑर्डिनेट, जो हमारा क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है, उन्हीं को कैसे यूज़ कर सकते हैं। शी इज़ अ ग्रेट टीचर एंड अ ग्रेट कुक। ठीक है, एक और तरीके से लिख सकते हैं, शी इज़ नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो अ ग्रेट कुक। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। शी इज़ बोथ अ टीचर एंड अ ग्रेट कुक। वो दोनों है, वो एक टीचर भी है, वो एक ग्रेट कुक भी है। एक और तरीका, शी इज़ अ टीचर एज वेल एज अ ग्रेट कुक। तो देखो, हमारे जो सिंपल सेंटेंस हैं, हम उनको अलग अलग तरीके से, देर आर डिफरेंट पॉसिबल वेज कि हम उनको क्लब करके कंपाउंड सेंटेंस बना सकें। तो दीज आर द डिफरेंट वेज। इस तरीके से देखो, मीनिंग अगर आप देखोगे ना, तो हमारे जो सिंपल सेंटेंस है उनका और जो हमने
कंपाउंड सेंटेंस बनाया, उनका जो मीनिंग है दैट शुड नॉट चेंज। वो हमेशा ध्यान में रखना कि जस्ट बिकॉज हमको सिंपल सेंटेंस को क्लब करके कंपाउंड सेंटेंस बना देना है, इसका मतलब ये नहीं है कि मीनिंग चेंज हो जाए। दैट शुड ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड। वो हमेशा दिमाग में रखना है कि मीनिंग हम कभी भी चेंज नहीं होने देंगे, ओनली हमको क्लब करके कंपाउंड सेंटेंस उसको बनाना है। सेकेंड वे है एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, ये कब यूज़ करे जाते हैं? ये जब यूज़ करे जाएंगे जब हमारे जो सिंपल सेंटेंस है वो अपोजिट मीनिंग दे रहे होंगे या फिर कॉन्ट्रास्ट आपको दे रहे होंगे। देखो, जो भी हम बात करें ना कि देयर आर 4 वेज कि 4 तरीके के कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, तो इन कंजंक्शन का यूज़ भी डिफरेंट होता है। और यूज़ डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि जब हमको डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, सिंपल सेंटेंस, तो किस तरीके के हमको सिंपल सेंटेंस दिए गए होंगे कि हम ये पर्टिकुलर वाला जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है वो यूज़ करें। तो वो कंडीशंस यही हैं कि हमको जब सिंपली क्लब कर देना है तो हम उस वक्त हम क्यूमुलेटिव यूज़ करेंगे। जब हमारे सिंपल सेंटेंसेस अपोजिट सेंस में बात करते हैं, एक दिशा में जा रहा है, एक दूसरी दिशा में जा रहा है, उस वक्त हम एडवर्सेटिव जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि बट हो गया, स्टिल हो गया, येट हो गया, नेवरदलेस, हाउएवर। इस तरीके के जो एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इनका यूज़ करके हम वो सिंपल सेंटेंसेस को क्लब करेंगे जिनका मीनिंग अपोजिट आता हो। लेट अस सी द एग्जांपल। शी इज़ ओल्ड, शी इज़ एनर्जेटिक। जब आप किसी को बोलोगे सीनियर सिटीजन है, ओल्ड है, तो वी थिंक कि वो क्या होंगे, दे विल बी फ्रेजाइल, वो वीक होंगे। लेकिन इस केस में क्या है, ये जो लेडी है शी इज़ एनर्जेटिक, अपोजिट सेंस बन रही है। तो यहाँ पे हम कर देंगे एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट क्लॉज कंजंक्शन का यूज़। और फटाक से कैसे बना देंगे कंपाउंड सेंटेंस, शी इज़ ओल्ड स्टिल शी इज़ एनर्जेटिक। शी इज़ ओल्ड, वो एज्ड है लेकिन वो फिर भी क्या है, एनर्जेटिक है। तो यहाँ पे हम एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट क्लॉज का यूज़ करेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेंगे। शी फेल्ड, शी परसीव्ड। तो जब परसीवरेंस का मतलब क्या होता है, परसीवरेंस का मतलब होता है जब आप अपने एफर्ट्स को छोड़े ना, यू कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन कंटिन्यूइंग पुटिंग योर एफर्ट्स, आपके एफर्ट्स को कंटिन्यू आप करते रहें। तो यहाँ पे फेल, वो फेल हो गई लेकिन उसने अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखा, शी परसिवियर्ड। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, एडवर्सेटिव हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज़ कर लेना है और लिखेंगे शी फेल्ड नेवरदलेस, फिर भी शी परसिवियर्ड। तो यहाँ पे हमारा बन गया कंपाउंड सेंटेंस। मीनिंग चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, अगर आप राइटिंग कर रहे हैं, इफ़ यू आर राइटिंग देन दिस विल, ये आपके जो छोटे छोटे टुकड़ों में सिंपल सेंटेंसेस लिखे हुए हैं उनको एक बहुत ही अच्छी तरीके से आप उसको पुट ऑन कर सकते हैं। आई एम फाइन, आई एम लिटिल टायर्ड। तो हमको क्या यहाँ पे दिख रहा है ना, कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन वो क्या बोल रही है, मैं थोड़ी टायर्ड भी हूँ। तो अपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स हैं, तो इसको हम क्लब करेंगे, एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज़ करेंगे। और आई एम फाइन ओनली, आई एम लिटिल टायर्ड, मैं ठीक हूँ लेकिन थोड़ी सी थकी हुई हूँ। तो हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन गया। थर्ड वे है ऑल्टरनेटिव या फिर डिसजंक्टिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। यहाँ पे जब हमको दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उनमें से हमको चूज़ करने को बोला गया है कि या तो तुम ये कर लो या तो ये कर लो, या तो ये भी मत करो या तो वो भी मत करो, यानी कि हमको दो ऑप्शंस दिए गए रहेंगे और हमको करना है चूज़। तो इस तरीके के जो सिंपल सेंटेंसेस होंगे, जब हम उनको कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, तो हम कौन से कोऑर्डिनेट क्लॉज का यूज़ करेंगे, ऑल्टरनेटिव या फिर इनको बोलते हैं डिसजंक्टिव। कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि हो गया आइदर और हो गया, नाइदर नॉर हो गया, या फिर सिंपली और। फॉर एग्जाम्पल, गेट रेडी फास्ट यूल मिस द फ्लाइट। हमको क्या लग रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको कि जल्दी तैयार हो जाओ, तुम फ्लाइट मिस कर दोगे। तो जब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक ऑप्शन क्रिएट हो रहा है, तो उस वक्त हमने इमिडिएटली यूज़ कर देना ऑल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन।
गेट रेडी और यूल मिस द फ्लाइट, जल्दी तैयार हो जाओ नहीं तो तुम्हारी जो फ्लाइट है तुम उसको मिस कर दोगे। बन गया ना कंपाउंड सेंटेंस, मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। गेट इनसाइड, गो नाउ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ऑप्शन दिया जा रहा है कि या तो अंदर आ जाओ या तो जाओ। तो यहाँ पे हम कर देंगे ऑल्टरनेटिव, जो हमारे ऑल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज़, जैसे कि और गेट इन, गो नाउ, अंदर आ जाओ नहीं तो जाओ। आइदर गेट इन और गो नाउ, या तो अंदर आ जाओ नहीं तो जाओ। तो अलग अलग तरीके से हम एक ही सेंटेंस को बाय यूजिंग सिमिलर काइंड ऑफ, जो सेम कैटेगरी के, जैसे ऑल्टरनेटिव ही हो गया या फिर क्यूमुलेटिव ही हो गया, हम एक ही कैटेगरी के जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है उनको यूज़ करके भी डिफरेंट तरीके से कंपाउंड सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। समझ आया ना? अब बात करेंगे इलेटिव की। इलेटिव क्या करता है? इलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या करता है? इसमें हम हमारा जो सेंटेंस है, पहला जो सेंटेंस दिया गया होगा, इससे इन्फ्रेंस निकालेगा। इन्फ्रेंस निकालने का मतलब है कि एक मीनिंग निकालने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे कौन कौन से जो इलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो सकते हैं, देयरफॉर, फॉर, सो, इस तरीके के एग्जाम्पल में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। लेट अस सी द एग्जाम्पल। शी वॉज लाइंग, शी वॉज पनिश्ड। तो क्योंकि वो लाई कर रही थी इसीलिए वो पनिश हुई। आपको दिख रहा है ना कि हम इन्फ्रेंस निकालने की कोशिश करें कि वाई शी वॉज पनिश्ड, बिकॉज वो झूठ बोल रही थी। तो ये हमारा इन्फ्रेंस निकल रहा है। इसका मतलब इससे हम कुछ रेफरेंस ले रहे हैं, इससे रेफरेंस लेते हुए बोल रहे हैं कि उसको पनिशमेंट क्यों मिली, बिकॉज वो लाई कर रही थी, क्योंकि वो झूठ बोल रही थी। कैसे हम इसका कंपाउंड सेंटेंस बना देंगे? शी वॉज लाइंग, देयरफॉर शी वॉज पनिश्ड। वो झूठ बोल रही थी इसीलिए उसको पनिशमेंट मिली। तो यहाँ पे हम देयरफॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि रेफरेंस निकाल रहे हैं, क्योंकि उसने झूठ बोला इसीलिए उसको पनिशमेंट मिली। तो बन गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस विदाउट एक्चुअली चेंजिंग द मीनिंग। और जब आप इनका लेवल भी देखेंगे, वो दे आर ऑन द हायर साइड ऑफ गुड राइटिंग। जो आपकी स्किल है उसको डेवलप करने के लिए इस तरीके से फॉर्मेशन करना आपको बहुत ज़रूरी है। इट्स डार्क आउटसाइड, आई विल कैरी अ टॉर्च। बाहर जो है अंधेरा है, डार्क है, मैं टॉर्च जो कैरी करूँगी। तो इन्फ्रेंस यहाँ पे निकल गया, क्योंकि बाहर अंधेरा इसीलिए मैं टॉर्च कैरी कर रही हूँ। तो कैसे कंबाइन कर देंगे इनको हम? इट्स डार्क आउटसाइड, सो आई विल कैरी अ टॉर्च। बाहर क्योंकि अंधेरा है इसलिए मैं जो टॉर्च है वो कैरी करती हूँ। नाउ अभी तक तो हमने 4 फिक्स्ड जो हमारे कोऑर्डिनेट क्लॉजेस कंजंक्शंस थे उनको कैसे यूज़ करके सिंपल सेंटेंसेस को क्लब कर लेना है वो बात कर ली। लेकिन इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि ज़रूरी नहीं हमारे जो सेट ऑफ सिंपल सेंटेंसेस हैं उनको जॉइन करने के लिए हम हमेशा एक ही पूरे के पूरे सेंटेंस में, मान लीजिए हमको 4-5 सिंपल सेंटेंस दे दिए, तो ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे सिर्फ ऑल्टरनेटिव ही देते जाएं या फिर क्यूमुलेटिव ही देते जाएं। एक ही टाइप के जो कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, वो यूज़ करना पॉसिबल नहीं है। तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि डिफरेंट टाइप के जो हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, हम जब हमारे बहुत सारे सिंपल सेंटेंसेस दिए गए उनको क्लब करने के लिए एक ही कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए अलग अलग तरीके के जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है उनको एक ही सेंटेंस में यूज़ करें। कैसे कर सकते हैं? लेट अस सी। शी इज़ इल, शी कांट वर्क, शी केम टू ऑफिस। मैंने आपको बोला था ना, जब हमको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत सारे सिंपल सेंटेंस दिए गए हों, तो हम उनको जब एक मीनिंगफुल कंपाउंड सेंटेंस बनाएं तो उस वक्त हम डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम डिफरेंट टाइप कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पे? शी इज़ इल, वो बीमार है, एंड कांट वर्क। तो यहाँ पे हमने कौन सा यूज़ किया? यहाँ पे हमने खाली क्लब किया है, क्यूमुलेट किया है। तो क्यूमुलेटिव जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे कंजंक्शन का यूज़ किया। अब हम यहाँ पे बताएंगे लेकिन फिर भी वो बीमार है, वो नहीं काम कर सकती, स्टिल यहाँ पे
येट एडवर्सेटिव यहाँ पे कंजंक्शन का यूज़ किया है, स्टिल शी केम टू ऑफिस। लेकिन फिर भी जो अपोजिट चीज़ है ना, हमने क्या बोला था, जब हम अलग एकदम अपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट दे रहे होंगे उस वक्त हम कौन से यूज़ करेंगे, एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो यहाँ पे इसीलिए आ गया येट, फिर भी वो आई है ऑफिस। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी सॉ अ सेलिब्रिटी इन आर रेस्टोरेंट। वी सॉ अ सेलिब्रिटी इन आर रेस्टोरेंट। शी स्टॉप टू स्पीक टू अस। शी गेव अस हर ऑटोग्राफ। हमने हमारे जो रेस्टोरेंट है उसमें एक सेलिब्रिटी को देखा, वो रुकी हमसे बात करने के लिए और उसने हमको अपना ऑटोग्राफ दिया। कैसे लिख सकते हैं, वी सॉ अ सेलिब्रिटी इन आर रेस्टोरेंट, कमा, देखो यहाँ पे ज़रूरी नहीं हमेशा एक ज़बरदस्ती एक कंजंक्शन को पुट इन करना। समटाइम एक कमा, जो कमा है वो भी आपका कंजंक्शन जैसा काम कर देता है एंड क्लब कर देता है। तो हमने एक सेलिब्रिटी को देखा हमारे रेस्टोरेंट में, वो रुकी हमसे बात करने के लिए और हमने यहाँ पे सिर्फ एक क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज़ किया एंड, और हमने इनको क्लब कर दिया एंड गेव अस हर ऑटोग्राफ। हमारे रेस्टोरेंट में हमने सेलिब्रिटी को देखा, वो रुकी हमसे बात करने के लिए एंड गेव अस हर ऑटोग्राफ। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और किसी भी तरीके से हेल्पफुल था, आपकी कोई भी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुई है, तो डेफिनेटली आप भी मेरे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। चलिए वापस से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग एंड कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।